पुलिस के द्वारा फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर अभियुक्त राकेश पुत्र नकल सिंह, सोनू पुत्र इंद्रपाल, नितिन पुत्र वेद प्रकाश, रवि शर्मा पुत्र नंदकिशोर शर्मा को जैन बाग के सामने तिवाया रोड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूट की घटना में लूटे गए 73,880 रुपए में से 38,000 रुपए, कंपनी के कागजात, एक टैबलेट, घटना में प्रयुक्त एक डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 12 बोर, एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। ये 3 से 4 दिन पहले की बात है। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में जो तिवाया के लिए रोड जाती है, वहाँ पे ये 2 फाइनेंस कर्मी वहाँ पे 2-3 गांव से कलेक्शन करने के बाद ये बाइक से आ रहे थे। तभी वहाँ पे घात लगाए हुए बैठे 3 युवक थे जो बाइक पे थे और उनके द्वारा ये घटना कारित करी गई थी। लूट किया गया था इनसे और इनका बैग छीन लिया गया था, जिसमें एक टैबलेट था जो इनको फाइनेंस कंपनी से दिया गया था। कुछ 75,000 से 77,000 रुपये कैश बताए गए थे और कुछ फाइनेंस के कागज़ थे इनके। जब हमने इसमें गागलहेड़ी टीम ने पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी, इनका पूरा आने जाने का रूट देखा, तब जाके क्लियर हुआ कि इसमें एक जो मेन अभियुक्त है राकेश, जो रहने वाला मूल रूप से रंडोल बेहट का है और अभी आजकल दापी गुजर में अपनी रिश्तेदारी में रह रहा है, वही इसका मास्टरमाइंड था, उसी की पूरी प्लानिंग थी। उसकी रिश्तेदारी गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में गाँव में थी, जहाँ पर ये फाइनेंस कर्मी वहाँ से पैसा कलेक्ट करने आते थे। उसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग करी गई थी और उसी के गांव के जो 2 रिश्तेदार थे, नितिन और सोनू, उनको इसने रैकी के लिए इस्तेमाल किया था। और जब ये जेल में था राकेश, तो इसका संपर्क एक दीपक जो मुजफ्फरनगर से जेल गया हुआ था उससे हुआ और उसके 2 साथी जिनका नाम रवि और सूडा, इनको दीपक ने बुलाया था एक घटना कारित करने के लिए और इस तरह मिलकर इन 6 लोगों ने पूरी घटना कारित करी थी। कुछ लोगों ने इसमें रैकी करी थी, कुछ लोगों ने मिलकर बाइक पर आकर ये इनको तमंचा दिखाकर इनसे लूट कारित करी गई थी। जी, जैसे मैंने बताया, इसमें मेन जो मुजफ्फरनगर का ग्रुप है उनको लीड कर रहा था दीपक। दीपक के साथ 2 लड़के और मुजफ्फरनगर के थे, एक का नाम रवि है और दूसरा सूडा है। रवि हमारी गिरफ्त में आ चुका है। दीपक और सूडा जो 2 मुजफ्फरनगर के हैं वो अभी हमारे गिरफ्त के बाहर हैं, लेकिन उनके लिए टीम लगा दी गई, बहुत जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। जो कोतवाली देहात दापी गुजर गाँव के रहने वाले थे, नितिन, सोनू और राकेश, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब इनसे पूछताछ की गई थी तो राकेश ने बताया था कि वो 6 से 7 साल की सज़ा काट के आया है। 2013-14 में वो जेल गया था और तब से लेकर ये जेल में ही था। कुछ 15 से 20 दिन पहले जेल से बाहर निकल कर आया है। इस पे 7 से 8 मुकदमे हैं और जो इसमें दीपक है दूसरा अभियुक्त, उस पर भी चेक किए गए थे, मुजफ्फरनगर के 7 से 8 मुकदमे हैं। और इस तरह जो रवि शर्मा है, इसमें मुजफ्फरनगर का ही है, उस पर भी 10 मुकदमे हैं, वो भी सजा याफ्ता ही है। थाना गंगो पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडा पाउडर की तस्करी करने वाले 3 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक गंगो हृदय नारायण के कुशल नेतृत्व में 10 जून को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगो की पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडा पाउडर की तस्करी करने वाले 3 शातिर नशा तस्कर संजय, गुरप्रीत व सादिक को तीतरो तिराही के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 कट्टों में कुल 106 किलोग्राम अवैध डोडा पाउडर, एक टाटा ट्रक व एक मारुति कार बरामद हुई। अभी विगत कुछ दिनों से जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल रात्रि में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया मुखबिर की सूचना पर और एक ट्रक भी उनके पास से गिरफ्तार किया गया, जिससे वो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे, जिसमें से कि 106 किलो डोडा पोस्ट पाउडर बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त जो है संजय, ये नलेड़ा गांव का रहने वाला, थाना नकुड़ का, जो कि ड्राइवर है स्वाति ट्रांसपोर्ट कंपनी का, जो कि हरिद्वार में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसी का ये ट्रक मिसयूज करके उस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ट्रक है उसको लेकर राजस्थान जाता है। और इसके जो 2 साथी हैं गुरप्रीत और सादिक, गुरप्रीत जो है वो नकुड़ सहारनपुर बाईपास रोड पे इसका एक ढाबा है और ये बाकी ढाबा वालों के संपर्क में आकर उन्हें डोडा पोस्ट सप्लाई करता है और ये मेन डीलर है
जो गुरप्रीत है और उसका एक हेल्पर है सादिक, इन तीनों को कल गिरफ्तार किया गया है। जो संजय है वो उसने बताया पूछताछ में कि वो पर जो है 300 रुपये केजी के हिसाब से उसका कमीशन रहता है। तो अगर 1 कुंटल में अगर वो लेके आता है तो उसका 30,000 के आसपास कमीशन बैठता है और बाकी जो है इनको दे देता है। और फिर ये जो है सादिक और गुरप्रीत बाकी ढाबों पर ये दोदा पोस्ट को सप्लाई करते हैं, क्योंकि अक्सर ये ढाबों पर ही इसकी बिक्री हुई है, ऐसा उन्होंने बताया। और ये जो डोडा पोस्ट है इसने बताया कि राजस्थान से लाया 106 किलो हमने बरामद किया है। आज इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूर्व में भी 1 या 2 बार ये इस तरह का कार्य कर चुके हैं। इस बार इनको मुखबिर की सूचना पे तीतरो बाईपास के पास से कल रात्रि में गिरफ्तार किया। बड़ा नेटवर्क है, 3 लोग यही काम कर रहे थे। जी, अभी तो इन तीनों का ही एक गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर इन्होंने ये काम किया है। एक का ट्रक रहता था, एक की जो है मुखबिरी रहती थी और एक जो है उसमें हेल्प करके और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता है। कीमत क्या रही होगी सर 106 किलो की लगभग? जी, इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 4.5 लाख रुपए है, 4.5 से 5 लाख रुपए। अगर हम पर केजी के हिसाब से देखें तो ये बता रहे थे कि 4.5 से 5,000 रुपए पर केजी बिकता है। उसी हिसाब से 106 किलो की लगभग 5 किलो। सहारनपुर में किन थाना क्षेत्रों में किन ढाबों पर सप्लाई हो रहा था और उन्हें क्या हिदायत दी जा रही है? ढाबे जो स्वामी है उन्हें क्या कहा जा रहा है? जी, इन्होंने तो यही बताया कि जो गंगो और नकुड़ से जो सहारनपुर रोड पर ढाबे हैं वहाँ पे ये जो गिरोह है वहाँ सप्लाई करता था। पूर्व में भी हमने जो सरसावा और अंबाला रोड पर जो ढाबे हैं वहाँ पर यह कार्रवाई की थी। और भी जिन भी जगह पे ये हमें सूचना मिलती रहेगी, हम निरंतर इस पे कार्रवाई करते रहेंगे। वर्ल्ड आई डोनेशन दिवस पर रोशनी आई बैंक टीम एवं रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट टीम के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कोर्ट रोड स्थित एक हॉल में किया गया। शिविर में सदस्यों को सम्मान पत्र भी दिया गया। शिविर में 75 नेत्र दान फार्म भरवाए गए और 130 मरीजों की निःशुल्क नेत्र जांच की गई। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में अध्यक्ष सूरज जैन, अर्णव, आमिर खान, बलजीत सिंह चावला, सिया कश्यप, मनोज कुमार सैनी, हर्ष अग्रवाल आदि मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर आस्था है। आज हम विश्व नेत्रदान दिवस के लिए इकट्ठा हुए हैं रोशनी आई बैंक एंड डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की तरफ से। एंड ये कैंप जो हमने लगाया है ये हमारे बेसिकली एक अवेयरनेस कैंप है, जहां हम ये जागरूकता करना चाहते हैं कि जो आई डोनेशन है, जो नेत्रदान है, वो बहुत ज़रूरी है। पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुए पैरा ताइक्वांडो नेशनल रेफरी सेमिनार में ओनक्स ताइक्वांडो एकेडमी के कोच सत्येंद्र सिंह ने सेमिनार पास कर नेशनल रेफरी बनकर अपनी एकेडमी का नाम रोशन कर दिया। पैरा ताइक्वांडो खेल के नेशनल रेफरी बनने पर ताइक्वांडो कोच सत्येंद्र सिंह ने कहा कि उनका सपना पैरा ओलंपिक गेम में रेफरीशिप कर देश का नाम रोशन करना है। पैरा ताइक्वांडो खेल का नेशनल रेफरी बनने पर ताइक्वांडो कोच सत्येंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो रेफरी एटी राजीव व पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव सुखदेव राज, टेक्निकल डायरेक्टर सवराज सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। पैरा एक बहुत आलोकराजी गेम है और ये पैरा ओलंपिक तक है ये गेम। और अभी पिछले 2 बार से हमारी इंडिया की पैरा ओलंपिक गर्ल्स क्वालिफाई कर रही है और ये बहुत अच्छा काम है। और फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है ये नेशनल सेमिनार। तो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट है ये और एक अच्छा काम तो क्यों इसको किया जाए। कितने समय से आप काम कर रहे थे इस फील्ड के अंदर? मैं ताइक्वांडो में मुझे 27 ईयर्स प्लस हो गया, 27 ईयर्स प्लस हो गए और मैं खुद इंडिया 4 बार प्लेयर रह चुका हूँ। 2 बच्चे हैं जो भी एक इंडिया कैंप में गर्ल्स रही है और मेरा एक स्टूडेंट है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड एशियन चैम्पियनशिप खेला था। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उसे पंचकुला से करता हूँ, हरियाणा से। तो क्या संदेश देंगे बच्चों के लिए? उनको यही देंगे कि आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहिए और हर चीज़ को इग्नोर करके एक गेम को आनंद लीजिए और अपने ट्रेनिंग पे अपने कोच पर अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने माँ बाप के आशीर्वाद देते रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, आप कामयाब हो जाएंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है खेल के क्षेत्र में और बाकी तो ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप जो तरह की चीज़ें हैं वो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है।